आप सबको मेरे तरफ से नमस्ते। आज का दिन में गर्मी बहुत ज़ोर से चल रहा है। हम सबको निवेदन है कि आप लोग घर से जब ज़रूरी काम रहेगा या नौकरी में जाना है तब जाकर निकलिए, क्योंकि ये जो गर्मी है हमारे शरीर पर बहुत बुरी तरह से असर कर रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि 15-20 दिन या 1 महीना तक, जब तक बारिश शुरू नहीं होता तब तक आप लोग सतर्क रहिए और घर में रहिए। और दूसरी बात है, आज 5 राज्यों में मतदान हुआ है, जिसका रिज़ल्ट 4 तारीख को निकलने वाला है। और इस बीच बंगाल के चुनाव में बहुत से केंद्रीय दल के जवान तैनात किया गया है और इसका असर रिज़ल्ट पर अच्छा से होने का अनुमान किया जाता है। जहाँ करप्शन बेसी हो जाता है तो वहाँ पर ऊपर वाले की हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम चाहते हैं कि जनता अपना वोट जाकर अपनी मर्ज़ी से दे और अच्छे लोगों को चुनाव में जिताएं, ताकि अपने राष्ट्र की और देश का भला हो और उन्नति हो। यही हर नागरिक का मन में होना चाहिए। पहली बात है, हमारे माँ बहनों की रक्षा, उनका रक्षा करना हर सरकार की प्रथम कार्य है। लेकिन आज टीवियों में, समाचार में दिखाया जाता है 4 साल की बच्ची को भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जब होती है तो हम नागरिकों को सुनने के बाद बहुत दुख होता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तब होती है जब लोगों में डर का माहौल नहीं रहता। न सरकार पर से डर लगता है, न लोगों से डर रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार को कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं। अब इसके लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जो सरकार इस तरीके घटनाओं पर एक्शन नहीं लेता, इसका मतलब वो पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। इसीलिए हर नागरिक को इससे बचने के लिए सरकार को सही समय पर उसको जवाब देने का अवसर होता है। इसीलिए हर नागरिक अपने वोट देते समय अपना सोचिए, समझिए, उन्नति का बारे में सोचिए। स्त्रियों की, बच्चों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है और बच्चों की नौकरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। ऐसे सरकार को आप लोग चुनिए जो हम जैसे लोगों को मदद कर सके और अच्छे रास्ते पर चलाया जा सकता है। इसीलिए लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जितने भी धर्म है, सब अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि धर्म का स्थापना हो, हमेशा धर्म का जीत हो,
इस तरीके से हमारा कर्म होना चाहिए। आज जो हिंदुस्तान में धर्मों के आधार पर झगड़े होते हैं, ये धर्म जो है हमारा चुना हुआ कर्म है। भगवान ने सबको भेजा है इस दुनिया में मिलजुल कर अपना दिन बिताने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों ने धर्मों का बंटवारा किया, जिसका अंजाम हम लोग सब भुगत रहे हैं। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं, जनता को आगे बढ़ाएं, धर्म का पालन करें और जो भी चुनाव होता है उसमें अच्छे लोगों को चुनें और अच्छे सरकार बनाएं। ये हमारा पहला कर्तव्य है। तभी जाकर राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा। ये सब हमारे नागरिकता पर निर्भर होता है। इसीलिए सभी से अनुरोध है, अपना वोट जाइए, अच्छे पार्टी को दीजिए, अच्छे कार्यकर्ता को दीजिए। देश अच्छा सुरक्षित रहें, राष्ट्र सुरक्षित रहें, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और जो भी लोग अपने कर्म करते हैं, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, उसका अंजाम उनको मिलता ही है। जैसे अच्छे कर्म करेंगे उनको अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करते हैं उसको बुराई का सामना करना ही पड़ेगा। वैसे ही राष्ट्र जब अच्छे रास्ते पर सरकार चलाती है तो उसका जब भी इलेक्शन आता है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक उसको अपने वोट देकर जिताएंगे। लेकिन जब सरकार ही दूसरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर चला जाता है, तब जाकर लोगों के मन में बदलाव की भावना उत्पन्न होता है और ये होने लगता है। और नीचे में एक अदालत है और ऊपर महल में ऊपर में भी एक अदालत है। जहाँ पर धर्म का पालन होता है वहाँ किसी का जोर नहीं चलता। वो जो चाहेंगे वही होगा। आप जितना भी कुछ नीचे में कर लीजिए, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इसीलिए ये झगड़ा झगटी ये सब बेकार चीज़ है। आप अपना धर्म का पालन करिए। हर नागरिक अपना धर्म के अनुसार अपना वोट दीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें और देश सुरक्षित रहें, राष्ट्र भी सुरक्षित रहें। ये ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। इसीलिए हमेशा हर नागरिक को, हर आदमी को धर्म का पालन करना चाहिए। यही आप सबसे हमारी विनती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।